हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। रीना की रियल लाइफ में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। और मैं बना रही हूँ सुबह-सुबह चाय। तो ये मैं चाय ना बिना चीनी के बना रही हूँ क्योंकि मेरी माँ को पीना है। तो उनको डायबिटीज़ है, तो इसीलिए मैं बिना चीनी के पहले चाय बना रही हूँ और उसके बाद मैं बनाऊँगी चीनी वाला चाय अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग को एंड तक देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड फैमिली के साथ। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह उठने के बाद ना सबसे पहले चाय बनाती हूँ क्योंकि जब तक चाय नहीं पिया जाता है ना तब तक कोई भी काम समझ में नहीं आता है कि पहले कौन सा काम का शुरुआत किया जाए। और चाय पीने के बाद ना फुल एनर्जी के साथ काम किया जाता है। तो इसीलिए मैं सुबह उठने के बाद सबसे पहले चाय बनाती हूँ, उसके बाद आगे का काम करती हूँ। और ये रहा बिना चीनी का चाय। तो चाय बन गया है तो इसे मैं छान करके दे रही हूँ और उसके बाद मैं अपना चाय बनाऊँगी। तो बिना चीनी का चाय ना बहुत ही मजबूरी में कोई पीता है क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जिसको बीमारी है उसको तो पीना ही पड़ेगा। तो चलिए सुबह-सुबह का ये हमारा चाय देखिए। और चाय को अच्छे से खौलाएँगे। जब चाय अच्छे से खौलता है ना तब उसका टेस्ट अच्छे से आता है। तो अब मेरा चाय भी तैयार हो गया है, तो अब हम 2 कप चाय छान लेंगे। तो चलिए मिलते हैं चाय पीने के बाद। तो यहाँ पर ना चाय पीने के साथ-साथ हम लोग के गप्पे भी चल रहा है क्योंकि इस टाइम बच्चों का स्कूल नहीं है, तो आराम से बैठ कर के हम लोग चाय पी रहे हैं। और यहाँ पर मेरी माँ आई है तो थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करना भी ज़रूरी है क्योंकि वो मुझसे मिलने आई है और मेरे पास ही टाइम नहीं रहे। तो थोड़ी देर तो हम लोग बातें किए, उसके बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई क्योंकि सुबह-सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम में ना बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं लग गई अब ब्रेकफ़ास्ट बनाने में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आलू चढ़ा दे रही हूँ क्योंकि आज ना मुझे आलू और सोयाबीन का सब्ज़ी बनाना है, तो इसीलिए मैं पहले आलू चढ़ा दे रही हूँ। और जब तक आलू बॉयल होगा तब तक हम बाकी के काम कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं सोयाबीन भिगो करके रख दे रही हूँ। तो सोयाबीन को ना मैं गर्म पानी में नहीं भिगोती हूँ, ठंडा पानी में ही भिगोती हूँ, नॉर्मल पानी में। और थोड़ा टाइम लगता है उसको फूलने में, लेकिन अच्छे से जब फूल जाता है ना तो सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनता है। और उसके बाद सोयाबीन भिगो करके मैं रख दी हूँ और अब मैं प्याज काट ले रही हूँ। तो जब तक प्याज मेरा पकेगा तब तक आलू भी बॉयल हो जाएगा और सोयाबीन भी अच्छे से फूल जाएगा। और प्याज को ना मैं कांच के जार में रखती हूँ, बहुत ही अच्छे से 1 सप्ताह तक मेरा प्याज चल जाता है। एक साथ मैं 2 केजी प्याज को छील करके, धो करके उसे अच्छे से पोंछ करके जार में रख देती हूँ और 1 सप्ताह तक ना प्याज छीलने का झंझट नहीं रहता है। इसे फ्रिज में रख देती हूँ और बिल्कुल ये सेफ रहता है। और सुबह का काम बहुत ही आसान हो जाता है। और अधिकतर ना बच्चों का जब स्कूल रहता है तो मेरे लिए और भी हेल्प हो जाता है क्योंकि प्याज छीलने का, धोने का झंझट नहीं रहता है। सिर्फ़ जार से निकालो और काट कर के छौंक लगा दो। और यहाँ पर ना कढ़ाई को गरम कर ली हूँ, इसमें सरसों का तेल डाल कर के थोड़ा-सा जीरा का तड़का लगाएँगे क्योंकि जीरा के तड़का से ना सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनता है। और उसके बाद हम इसमें प्याज और हरा मिर्च डाल देंगे और प्याज को ना अच्छे से पकाएँगे। प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएँगे। हमारा सुबह का अच्छा हैबिट ही ना हमारे काम आता है क्योंकि अगर हम जल्दी सुबह में उठते हैं तो सारे काम अच्छे से और जल्दी हो जाता है। और अगर हम थोड़ा भी लेट से उठे ना तो कोई भी काम समझ में नहीं आता है कि कौन सा काम पहले मैं स्टार्ट करूं और कौन सा काम बाद में करूं। हमारा माइंड भी काम नहीं करता है और सारे काम अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो इसीलिए सुबह में उठना तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पर ना मैं नमक मंगाई थी तो इसे मैं जार में रख रही हूँ। और एक चीज़ आपको मैं बता दे रही हूँ कि नमक कभी ना स्टील के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में नहीं रखना चाहिए क्योंकि स्टील और प्लास्टिक के बर्तन में रखना ना ठीक नहीं होता है। या तो आप कांच के जार में रख सकते हैं।
या चीनी मिट्टी के बर्तन में रख सकते हैं, जो चीनी मिट्टी का जार आता है तो अच्छा रहता है। और यहाँ पर हमारा ऑयल बॉटल भी खाली हो गया है, तो इसे भी भरना है। तो सुबह में जो भी काम होता है ना, हम जल्दी जल्दी अपना निपटाते रहते हैं, और एक साइड खाना बनता रहता है और दूसरे साइड हम अपना काम भी करते रहते हैं, बाकी के काम भी निपटाते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं सरसों तेल और रिफाइंड दोनों भर कर के रख दे रही हूँ। और ये छोटा बोतल जो है, ये 500 ग्राम का बोतल है, तो जल्दी इसमें से तेल ख़त्म हो जाता है। तो चलिए, और इसे मैं तुरंत साफ़ भी कर दे रही हूँ, क्योंकि ऑयल जो है चारों तरफ फैल जाता है तो ये चिपचिप करने लगेगा, तो इसीलिए मैं इसे अच्छे से पोंछ दे रही हूँ। और यहाँ पर ना कांच के जार में मिर्च का अचार रखा हुआ है, तो इसमें ना थोड़ा तेल डालना है ऊपर से, क्योंकि जब तेल अच्छा खासा रहता है ना, तो मिर्च जब डूबता है तो उसका अचार अच्छा बनता है। तो ये वाला अचार जो है मेरी माँ लाई है, तो इसे मैं कांच के बोतल में रखी हूँ, और थोड़ा सा इसमें मैं तेल डाल दे रही हूँ, क्योंकि इसमें अच्छे से डूबा रहेगा, और इसे मैं धूप में रखती रहूँगी। तो ये भी काम मेरा हाथों हाथ निपट गया। और अब हम सब्जी में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, इसे हमने कूट करके लिए हैं। तो मसाले हमने डाल दिए हैं, मसाला भून रहा है, तब तक आलू को भी छील ले रही हूँ। आलू बॉयल हो गया है। आलू को छील करके ना, और इसे हम हाथ से ही तोड़ लेंगे, और तब हम कढ़ाई में डालेंगे। मसाला भून गया है, तो अब हम आलू को डाल करके और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा आलू और सोयाबीन का सब्ज़ी बन कर के रेडी हो जाएगा। सब्ज़ी में पानी वगैरह डाल दी हूँ, और इसे मैं ढक दे रही हूँ। तो गैस को कम करके और मैं आ गई हूँ छत पे, तो धीरे धीरे सब्ज़ी पक रहा है, और तब तक मैं अपना कपड़ा भी डाल दे रही हूँ। एक दिन पहले का मैं कपड़ा धुली हूँ, तो कपड़े को मैं डाल नहीं पाई थी लेट होने की वजह से, तो इसीलिए मैं इस टाइम डाल दे रही हूँ कि सुबह की धूप में अच्छे से सूख भी जाएगा। और अब तो गर्मी काफ़ी पड़ रही है, ठंडी तो बिल्कुल नहीं है, और धूप भी बहुत तेज़ निकल रहा है। लग रहा है कि एकदम गर्मी का मौसम आ गया, वैसे धूप निकल रहा है। तो चलिए, मैं अपना कपड़ा डाल दे रही हूँ। छत पर से आने के बाद ना मैं रोटी बनाने लगी हूँ, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है और 8 बज रहा है। तो अगर मैं काम करने लगती ना, तो फिर बीच में काम छोड़ कर के मुझे रोटी बनाना पड़ता। तो इसलिए मैं रोटी को बना कर के हॉट पॉट में रख दे रही हूँ। इसमें 1 घंटे तक रोटी आराम से गर्म रहता है। अगर ठंडा भी हो जाता है ना, तो इसमें अच्छे से मुलायम रहता है, तो खाने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो अभी टाइम 8 बज रहा है, तो अभी नाश्ता कोई करेगा नहीं, तो इसीलिए मैं बना कर के रख दी हूँ कि जब जिसको भूख लगेगा वो अपना निकाल कर के नाश्ता कर लेगा, और मैं अपना बाकी का काम निपटाते रहूँगी। और वैसे हस्बैंड को ऑफ़िस जाना रहता है 9 बजे से, तो अपना 9 बजे नाश्ता करके निकल जाते हैं। तो इसलिए बना कर के रख दी कि जब उनको नाश्ता करना होगा, तो मैं निकाल कर के नाश्ता दे दूँगी, और उस तरीके से मुझे बीच में काम छोड़ कर के रोटी बनाना भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं अपना काम को मैनेज करती हूँ। और सुबह का काम जो होता है ना, बहुत ही बिजी होता है। सुबह हर काम जल्दी जल्दी करना होता है, क्योंकि अपने भी नाश्ता करना रहता है। तो अगर मैं रोटी 9 बजे बनाने लगती ना, तो मेरे ही काम में लेट हो जाता, झाड़ू पोछा वगैरह बर्तन वगैरह करने में टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं रोटी और सब्ज़ी बना कर के रख दी हूँ, और उसके बाद अपने किचन का सफाई करूँगी, और जो भी साफ़ सफाई करना होगा उसे मैं कर लूँगी। और इस तरीके से मैं अपने काम को मैनेज करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना झाड़ू लगा दे रही हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा लगाऊँगी। झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ रूम का क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद ही मैं रूम को क्लीन करती हूँ और बिस्तर वगैरह को साफ़ करती हूँ। क्योंकि झाड़ू लगाने के पहले अगर साफ़ सफाई कर लिया जाता है ना, तो जब हम झाड़ू लगाते हैं तो धूल मिट्टी ज़रूर उड़ता है, और जा कर के हमारे कपड़े पे और बाकी सब चीज़ों पे पड़ता है।
तो इसीलिए मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद से मैं अपना डस्टिंग शुरू करती हूँ और उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ। बिस्तर को ठीक करने के बाद अब मैं कर्टेन्स लगा लूँगी, क्योंकि मैं खिड़की का कर्टेन्स ना उतार कर के धोई हूँ। तो अब मैं कर्टेन्स लगा लेती हूँ। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे हमें महीने में करना रहता है, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे हमें सप्ताह में करना होता है और कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे हमें डेली करना रहता है। तो इस तरीके से हम अपने काम को अलग-अलग भागों में बाँट कर के करते हैं ना, तो हमारा काम करना भी ईज़ी हो जाता है और इस तरीके से हम अपने काम को एन्जॉय के साथ करते हैं। जब हम साफ-सफाई शुरू करते हैं ना, तो लगता है कि कोई भी चीज़ बाकी ना रहे, हर चीज़ों को हम अच्छे से साफ़ कर लें। जब हम अपने हाथ में कपड़ा लेते हैं ना साफ-सफाई करने के लिए, तो सारे चीज़ों को फटाफट हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो एक रूम का सफाई हो गया है और यहाँ पर एक मैं टेबल रखी हूँ, तो इसे भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ दूसरे रूम का सफाई करने के लिए। तो यहाँ पर सुबह में न्यूज़ पेपर पढ़ कर के मेरे हस्बैंड रखे हैं, तो इन सब चीज़ों को हटा कर के और अच्छे से हम अपना डाइनिंग टेबल को साफ़ करेंगे। दोनों रूम का मैंने डस्टिंग वगैरह कर दिया है, जो भी साफ़-सफाई करना है सारा काम हो गया है। और ये रहा हमारा आज का ब्लॉगिंग वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।